एक्सरसाइज 16.4 पेज नंबर 532 पे होगी। क्वेश्चन नंबर 1, लेट पैरामीटर एम एन यू डब्ल्यू सारे कहते हैं वो नॉन जीरो। लेट द पैरामीटर एम एन यू एंड डब्ल्यू बी आर नॉन जीरो। ए पार्ट में वो कहता है राइट न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पीछे तो हमने सिंप्लीफाइड बना लिया था ना बड़े आराम से, यू और डब्ल्यू को जीरो लेट करके, वो तो आसान काम था। अब इसमें यू और डब्ल्यू जीरो नहीं करने, तो हमने क्यू डी इक्वल क्यू ऐसे ही करना है बेसिकली। क्यू डी हमारे पास अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी डैश प्लस एन पी डबल क्यू एस माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी प्लस यू पी डैश। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसे अब एट मार्केट इक्विलिब्रियम। पर इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्यू डी इक्वल क्यू एस। ये बन गया जी अल्फा माइनस बीटा पी प्लस प्लस माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी प्लस प्लस, यहाँ तक लिख लेंगे। ये देखें, ये स्टेप समझ आ गया। जी सर। कांस्टेंट एक तरफ कर लिए और वेरिएबल कोफिशिएंट सारे दूसरी तरफ ले गए। अब इन दोनों में एन माइनस डब्ल्यू पी डबल डैश को बना दें, एम माइनस यू बीटा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस गैमा। देखें ये स्टेप समझ आया। जी सर आ गए। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एन माइनस डब्ल्यू से डिवाइड ही करना पड़ेगा बोथ साइड। ये हो गया जी। ओके जी, जी सर। ये आ गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख ले। सर लिखनी है। अब इसका बी पार्ट, फाइंड इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस। इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस, वो इक्विलिब्रियम प्राइस तो बोलते हैं A1, पार्टिकुलर इंटीग्रल को बोलते हैं बेसिकली। A2 क्या है? B है हमारे पास, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा B ओवर A2 B ओवर A2।
ये इसे कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा प्लस सिग्मा। आंसर। तीसरा पार्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन पीरियोडिक फ्लक्चुएशन बी रूल्ड आउट? पीरियोडिक फ्लक्चुएशन रूल्ड आउट उस वक्त होंगी जो पहला केस A1 स्क्वायर ग्रेटर हो जाए 4A2 के। आंसर, द पीरियोडिक फ्लक्चुएशन कैन बी ruled out if A1 square greater than or equal to 4A2। तो अब इनकी जगह पे आप वैल्यूज नोट कर लें। m माइनस यू पावर n माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल हो जाए -4 बीटा प्लस डेल्टा ओवर n माइनस डब्ल्यू। ये वो कंडीशन है। आंसर। ओके जी। जी सर।